आध्यात्मिक पथ के सभी साधकों को हमारा नमस्कार है। मैं से तू की यात्रा, यह जो मैं है, इस मैं में ही द्वार है। जैसे बीज में ही वृक्ष होता है और दूध में ही घी होता है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहे हैं, तिल माही तेल है। वैसे ही इस मैं में ही तू का द्वार है। वह परमात्मा आपके मैं के भीतर है। लेकिन यह मैं जब रूपांतरण होगा तू में, यानी मैं मिटेगा और तू प्रकट होगा, तो यह मैं से तू की जो यात्रा है, यह ध्यान के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से अपने मैं को मिटाना। जब यह मैं मिट के तू प्रकट होता है, तब वह बोध कोई विशेष या कोई यह नहीं है। बस जो जैसा था उसे वैसे में ही वह सत्य सदा से जान पड़ता है। यानी उसे कुछ रूपांतरण नहीं होता है। बस वैसे ही यह सारा जगत कण कण कुछ ऐसे नहीं कि कुछ बदल जाए। बस एक चैतन्य सत्ता सभी में दिखाई पड़ती है। सभी में कहना भी दुई है और द्वैत असत्य है। जब वह मैं तू में बदल जाता है तो मैं रहता ही नहीं है, दुई रहती ही नहीं है। शून्य से पूर्ण तक वही दिखाई देता है कि बस शून्य से पूर्ण है, निराकार से आकार है, पर है तू ही प्रकट हो रहा है और फिर शून्य में अब प्रकट हो रहा है। इसकी विशेष राहें हैं और किसी अगर संत किसी सतगुरु के माध्यम से अगर चले तो बहुत सरल है, बहुत आसानी है अपने मैं का समर्पण कर पाना। नहीं तो बहुत बहुत कठिन है। जैसे बिना पैर के हिमालय की चढ़ाई, पर बहुतों ने उसे भी संभव किया है। सिर्फ एक अपने मैं रूपी अहंकार का समर्पण कर पाए। कुछ भी निमित्त बन सकता है, चाहे इष्ट भी हो, लेकिन उतना भाव होना ज़रूरी है। बिना भाव के संभव नहीं है। और सबसे सुलभ यही है कि सतगुरु के नक्शे कदम पे चल के आसानी से उस सत्य में परिवर्तित हो जाए, जहाँ फिर यह वाक्य सत्य हो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो मैं ही पर्दा है, मैं ही बाधा है, दीवार है। और जब यह दीवार गिरेगी तो तू ही तू है, तू के सिवा कुछ नहीं है। कहीं वह दूर नहीं है, वही है, सब कुछ वही है। और किसी भी साधक को अगर हमारी आवश्यकता हो, जो नहीं जानते हो इस राहों के बारे में, बाकी जो जानते हैं तो सद्गुरुदेव उन पे कृपा करे, वो अपनी राहों में आगे बढ़े।
और जो अनजान हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। यथा योग्य हम उनका सहयोग करेंगे। नमस्कार।